आज मैं हैदराबाद निकाय चुनाव की बात करूंगा, जिसने देश को एक नई राजनीति की राह दिखा दी है। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी बहुत वोकल हुई। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जो पार्टी लोकसभा उपचुनाव तक में अपने फायर ब्रांड नेताओं को प्रचार में नहीं उतारती है, वो हैदराबाद के लोकल चुनाव में पूरी ताकत क्यों झोंक रही, इतनी दिलचस्पी क्यों है। हालांकि ये सवाल चुनाव से पहले अमित शाह से पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था कि उनके लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सभी चौंक गए और पिछले चुनाव में सिर्फ 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी निकाय चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और ओवैसी की पार्टी ने दूसरे नंबर की लड़ाई में बीजेपी के आसपास भी नहीं दिखी। हालांकि ओवैसी को पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो फिर बीजेपी ने किसका सबसे ज्यादा नुकसान किया? यह नुकसान टीआरएस को हुआ, के चंद्रशेखर राव की पार्टी को। बीजेपी ने टीआरएस की बजाय ओवैसी की पार्टी को इतना क्यों निशाना साधा, यह भी लोग सवाल पूछ रहे थे। तो इसका जवाब मिल गया है कि बीजेपी ये चाहती थी कि यह मुकाबला अगर बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के बीच बना दिया जाए तो दिखने में मुकाबला दोनों के बीच है, लेकिन नुकसान टीआरएस को होगा और बीजेपी को फायदा होगा, जो सही साबित हुआ। लेकिन बीजेपी का असली मकसद यह हैदराबाद का लोकल चुनाव नहीं है और न था। बीजेपी का जो असली मकसद है वो बंगाल का चुनाव है, क्योंकि इस जीत से कार्यकर्ता जोश में तो रहेंगे ही, साथ ही इलेक्शन मोड में रहेंगे। क्योंकि बिहार चुनाव जीता, उसके बाद हैदराबाद का ये लोकल चुनाव और फिर बंगाल चुनाव आ जाएगा, जहां बीजेपी और टीएमसी के मुख्य मुकाबले में खड़ी हो गई है। लेकिन इस इलेक्शन में सभी को एक बात ने और चौंकाया, वो ये कि बीजेपी ने हैदराबाद में केजरीवाल मॉडल भी अपनाया। वार पलटवार, रोहिंग्या मुसलमान, भाग्यनगर, पाकिस्तान, ये मुद्दे होते रहे। लेकिन इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल मॉडल पर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें मुफ्त में दी जाने वाली सुविधाओं वाले वादों की भरमार थी। पार्टी ने वादा कर दिया कि सत्ता में आने पर 100 यूनिट से कम मासिक बिजली जो भी खपत करेगा उसे मुफ्त में बिजली दी जाएगी, पीने का पानी मुफ्त में मिलेगा, मतलब मुफ्त में सप्लाई का वादा किया। सिटी बस या मेट्रो में महिलाओं की यात्रा भी फ्री होगी। और बिहार की तरह पार्टी ने कोरोना का मुफ्त वैक्सीन लगाने का वादा भी कर दिया। गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त में टैबलेट देने का भी भरोसा दिया। लेकिन सियासत की लैला को क्या मिला? ओवैसी को। मेरी समझ में इस लैला को मंजरू तो नहीं मिले, लेकिन भविष्य में सियासत की लैला को टेंशन मिल गई है। मतलब बीजेपी से लड़ाई के चक्कर में अपना मुख्य मुकाबला ओवैसी खोने जा रहे हैं। तो क्या अगले विधानसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी और टीआरएस के बीच होगा? लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।